ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम सिर्फ स्वयं से प्रेम करना सीखो, स्वयं में खुश रहना सीखो, आसपास के वातावरण से या नकारात्मक लोगों से बिल्कुल प्रभावित ना हो। इसके लिए तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। तुम अपने आप में संपूर्ण हो, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे आत्मा में केंद्रित होकर तुम्हें ये ज्ञान दे रहे हैं कि मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं अपने आप में ही खुश रहना सीख लोगे, तुम्हें किसी अन्य साधन या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यह अपेक्षा नहीं होगी कि वह मुझे दो प्रेम के शब्द बोले या मेरी सराहना करे या मुझे महत्व दे तभी मैं खुश होऊंगा। तो मेरे बच्चे, ऐसा हर समय तो संभव नहीं है, इसलिए तुम जीवन में सर्वत्र खुश रहना चाहते हो, या ऐसे लोग हैं जो तुम्हें जानते ही नहीं, महत्व ही नहीं समझते तुम्हारा। तो इसके लिए और मैं सबसे बड़ा मूल मंत्र तुम्हें बताता हूँ कि जो स्वयं से प्रेम करता है उसे सभी प्रेम करने लग जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं का सम्मान करो, स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि बाबा ये चाहते हैं तुम अपना ध्यान खुद रखो, अपने इस शरीर की भी उपेक्षा कभी ना करो। यही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जब तुम इसके प्रसन्न रखोगे तो ये स्वस्थ रहेगा और तुम अपने जीवन में सदैव प्रसन्नता और शांति का अनुभव कर सकोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सही हो, अपने कर्तव्य कर्मों को सही कर रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है। उसके विपरीत भी लोग तुमसे तुम्हारी कार्यों में कमी निकालें या उनमें गलतियां ढूंढें तो जाने दो। तुम्हें इन बातों को अपने हृदय में नहीं लगाना, अपने मन को इन बातों से कष्ट नहीं पहुंचाना। तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं तुम सही हो, तुम सत्य मार्ग पर हो, जो तुम कर रहे हो सब कुछ उचित है। उसे उन कार्यों से और लोग प्रसन्न हो या ना प्रसन्न हो, यह तुम्हारे मन ये तुम्हारा विषय नहीं है कि वह तुम्हें दो अच्छे शब्द बोलें, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि कितना भी अच्छा कर लो लेकिन वह किसी की प्रशंसा करना जानते ही नहीं। वह स्वयं की बड़ाई करना जानते हैं, स्वयं को महत्व देना जानते हैं, अपने अहंकार को महत्व देते हैं। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो, बचो। ऐसे लोगों पर अपनी समय व्यर्थ ना गवाओ। ऐसे लोगों से जितना कम हो उतना संवाद करो, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा को भी व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम स्वयं से प्रेम करो, तुम अद्भुत हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, समर्पण है, सेवा भाव है, जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम मेरे बच्चे हो। तुम अपने जो तुम्हें कितना भी कष्ट पहुंचा दे उसके बारे में भी मन में कोई गलत विचार नहीं लाते। अगर तुम्हारे मन में थोड़ी देर के लिए कोई विचार आए कि यह मुझे परेशान कर रहा है, तब भी तुम बाबा से यह नहीं कहते कि बाबा इसे इसका फल देना। तुम कहते हो नहीं, मैंने तो इसे माफ़ कर दिया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा तो सिर्फ अपने साईं से लेना देना है और मुझे आगे भी उन्हीं का साथ चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी के लिए भाव रखूँगा तो वह मेरे कर्म बंधन बन जाएंगे। मुझे किसी कर्म में नहीं बंधना, ना किसी का साथ दोबारा चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा का साथ, उनका सानिध्य, उनकी ऊर्जा, उनकी शरणागति चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे बाबा, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं स्वयं से प्रसन्न रह सकूं, स्वयं में खुश रह सकूं, स्वयं को सम्मान दे सकूं, स्वयं से प्रेम करना सीख सकूं, क्योंकि मेरी आत्मा में भी आपका ही वास है। और जब आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर रहने लग जाता है, अपने आप में खुश रहने लग जाता है, अपने को प्रेम करने लग जाता है, अपना स्वयं का सम्मान करने लग जाता है, अपनी परवाह करने लग जाता है, तो वह सच्चे अर्थों में सुखी हो जाता है। क्योंकि वह इस साधन के माध्यम से भी ईश्वर से प्रेम कर रहा है, क्योंकि उसके अंतःकरण में भी ईश्वर का वास है। तो मेरे बच्चे, इस शरीर को भी सम्मान दो, तभी ये तुम्हें स्वास्थ्य और शांति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं करुणा तुम पर बरसा रहा हूँ, तुम्हारी समस्याओं को शीघ्र अंत होगा। तुम जिन विपत्तियों से जूझ रहे हो, जो तुम समस्याओं का सामना कर रहे हो, तुम कहते हो कि बाबा कुछ तो बताओ, कैसे इन अभावों का नाश होगा। तो मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें उन समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। इसलिए मुझ पर पूर्ण विश्वास करके मेरे संकेतों को समझो। मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे निराश ना हो, मैं हर पल तुझे देख रहा हूँ, तेरी व्यवस्था कर रहा हूँ। तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, उसे मेरा आशीर्वाद समझकर अपने जीवन में ग्रहण कर और अपनी सभी समस्याओं से निजात पाकर अपनी भक्ति में अपने मन को लगाकर सदैव सभी अब दुर्गुणों से दूर रहे। क्योंकि जब मैं तुझे संबंधा दूंगा तो मैं तुझसे आशा रखता हूँ कि मेरे बच्चे, तुझे कभी भी अहंकार में नहीं पड़ना, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी से बुरा नहीं बोलना, क्योंकि तू आज जैसा है वैसा ही हमेशा रहे। मैं ऐसा चाहता हूँ और यह मेरी कृपा के द्वारा संभव है, क्योंकि तू मेरा सानिध्य मांगता है।
मैंने तुझे सदैव के लिए अपना सानिध्य दिया। मेरे बच्चे, तू मेरा प्रिय बच्चा है, तू सबको खुशियाँ बांटेगा और मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदैव बना रहेगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।